थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद करेंगे इस अच्छे दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका फिर से दिया कि हम उसके नाम का धन्यवाद और कर सके और एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हो सकूं परमेश्वर वचन के साथ। परमेश्वर वचन में चलेंगे। इससे पहले एक कहानी के साथ मैं आज आपके साथ फिर उपस्थित हूँ। एक बार की बात है कि एक फुटबॉल मैच चल रहा था और जब फुटबॉल मैच चल रहा था तो उस फुटबॉल मैच में एक छोटा बच्चा मैच देख रहा था और वो उससे एक आदमी पूछता है, कहता है क्या स्कोर हो रहा है। वो कहता है कि जो दूसरी टीम है वो हमारी टीम से 3 गोल से आगे है। वो कहता है 3 गोल से आगे, लेकिन तुम तो परेशान नहीं दिख रहे हो, तुम डिसअपॉइंटेड नहीं दिख रहे हो। तो वो कहता है कि अभी मैं डिसअपॉइंटेड क्यों हूं, मुझे मेरी टीम पे भरोसा है और अभी जो रेफरी है उसने अपनी फाइनल विसिल नहीं बजाई है। अभी गेम खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी तो गेम चल रहा है और मुझे मेरी टीम पे भरोसा है। और हाँ, उसकी टीम पे भरोसा रखने की वजह से क्या हुआ कि जब पूरा अंत फाइनल विसिल बजती है, रेफरी जब मैच की समाप्ति की घोषणा करता है तो पता चलता है कि उसकी टीम 5-4 से जीत गई थी। हाँ खुदा के लोगों, ये बात हमें सोचने पे निर्धारित करती है कि जिंदगी में कई बार हम अपनी फाइनल विसिल खुद बजा लेते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई आशा नहीं है। पर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारा रेफरी जो परमेश्वर है, हमारा स्वामी जो परमेश्वर है, उसने अभी तक अपनी फाइनल विसिल नहीं बजाई है। क्योंकि जब उसने फाइनल विसिल नहीं बजाई है तो हम क्यों अपने आप से सोचने लगे कि अंत आ गया है, समय खत्म हो गया है। नहीं नहीं लोगों, अगर लगता है दुनिया में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लगता है चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लगता है मुसीबतों ने आपको घेर रखा है, एक बात याद रखिएगा, अभी अंत नहीं हुआ है, अभी फाइनल विसिल नहीं बजी है, अभी भी समय है। चीजें बदल जाएंगी, चीजें चेंज हो जाएंगी। आज आपको लगता है कि जो निर्णय है वो आपके अगेंस्ट चलेगा, आप ये बात याद रखिए कि जो समय बदलेगा वह हर चीज को परमेश्वर की तरफ से खुशहाली लेके आएगा। परमेश्वर हर चीज को चेंज कर देगा। देयर विल बी अ सीजन ऑफ रिफ्रेशिंग फ्रॉम आवर लॉर्ड। हाँ खुदा के लोगों, आज मैं इसी बात पे बोलना चाहता हूं कि अभी तक हमारे जीवन की वो फाइनल विसिल, वो अंतिम घड़ी नहीं आई है जब सब चीजों का अंत होना है। हाँ सच बात है, हर चीजों का अंत होना तो है, पर अभी अंत नहीं हुआ है, अभी समय खत्म नहीं हुआ। आपके पास समय, मेरे पास समय है। हम हबक्कुक की किताब में चलेंगे और हबक्कुक की किताब उसका 3रा अध्याय, 3 ही अध्याय है उस किताब में, और उसकी 17, 18 और 19 पद में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बड़े अच्छे पद है, यहाँ पे लिखा है। इसके जब पद शुरू होते हैं तो बताया गया है कि हर तरफ क्या बड़ी निराशा है। जिस प्रकार अगर आज के समय में हम देखें तो हर तरफ निराशा और डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलता है। जहां से खबर मिलती है वहां से यही खबर मिलती है कि आज इतने लोग परेशानी में है, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग पीड़ित है, इतने लोगों की जॉब चली गई है। हर तरफ परेशानी परेशानी है। देखिए इसमें भी इस प्रकार लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। एक बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति दिखा रहा है। जब हम भी चारों तरफ अपने देखते हैं तो लगता है यार पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट है, कोई हमारी तरफ तो कुछ है ही नहीं। ये गेम जो है वो हमारे हाथ से निकल चुका है। ये लाइफ जो हमारा एक गेम स्वरूप है वो हमारे क्या हो चुका है, हाथ से निकल चुका है। एवरीवेयर देयर इज डिसअपॉइंटमेंट, हर तरफ उदासी है, निराशा है और कहीं पे भी कोई आशा नहीं है। लेकिन इस समय जब सब लोग निराश हो जाते हैं और सोचते हैं यार अब कुछ नहीं हो सकता है, वी हैव लॉस्ट, पर उस समय यहां पे जब हबक्कुक इस किताब को लिख रहा था, कहने लगा चाहे सब कुछ ऐसा हो जाए, फिर भी 18वें पद में वो लिखता, कहने लगा तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आई विल रिजॉइस बिकॉज गॉड इज विथ मी। I will rejoice because God is still there. He is there and he has not blown the final whistle. उसने अभी तक वो अंतिम विसिल नहीं बजाई है। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल और मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है। वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हर जिंदगी में आपको लगता होगा कि बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुसीबतें हैं, लगता होगा कि चीजें लॉस्ट हो रही हैं, लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, पर याद रखिए गॉड हैज नॉट ब्लोन द फाइनल विसिल। परमेश्वर अभी भी अपनी आपको समय दे रहा है कि आप चीजों को अच्छा कर सकते हैं। परमेश्वर ने अभी तक चीजें खत्म नहीं करी है। उसने कहा नहीं है कि चीजों का अंत हो गया है, बल्कि हमेशा हमें समय देता है जिसमें हम आगे बढ़ सकें।
यशाया में लिखा हुआ है, यशाया में अगर आप जाए मेरे साथ, उसका 58 चैप्टर और उसकी 14th वर्स, यहां पे लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। चाहे मुसीबतें हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे दिक्कतें हो, पर परमेश्वर तो यही कहता है कि तू किसके कारण सुखी होगा? संसार के कारण सुखी होगा? नहीं नहीं नहीं। जो लोग कहते हैं उसके कारण सुखी होगा? नहीं नहीं नहीं। जो आपका बहुत पैसे वाले आंटी कहती हैं कि उनके कारण सुखी होगा? नहीं नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? यहां लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, यहोवा को अपना सुख मूल जान, नो दैट ही इज द रीजन ऑफ योर जॉय। और यहां पे लिखा है, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। दिस वर्ड कि मैं यहोवा तुम्हारे सुख का कारण हूं, ये बात किसी और ने नहीं कही है, ये परमेश्वर ने कही है। इफ यू ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड ना, तो इस बात को जान के रखिए, दैट गेम इज नॉट स्टिल ओवर, द फाइनल विसल हैज नॉट बीन ब्लोन। अभी तक वो अंतिम सीटी नहीं बजाई गई है, अभी तक गेम खत्म नहीं हो गया है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो होना बाकी है। एंड गॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अस विन। और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, कुरिन्थियों में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों में मेरे साथ चले, और वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों में, कि परमेश्वर के वचन में 12वें अध्याय में उसके, और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। लोग चाहे पैसा लगाते हो, लोग चाहे अपने सोर्सेज में भरोसा रखते हो, लोग चाहे किसी और चीज में भरोसा रखते हो, बट गॉड सेज माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। व्हेन वी आर वीक, जब हम कमजोर होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से आती है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि आज आप अकेले हैं, परेशान हैं, कमजोर हैं, तो रियलाइज करिए, गॉड इज गोइंग टू शो हिज माइट थ्रू यू। और यहां पे परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। सो लेट अस बी वीक। अगर आज लगता है कि कमजोर है, तो इस बात को हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा कि हाँ खुदा, मैं कमजोर हूं, क्योंकि जब खुदा मैं कमजोर होता हूं ना, तब तेरी सामर्थ मुझ में छाया करती है। और 10वीं आयत कहती है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। वो कहने लगा, इतनी सब चीजें, जब परेशानियां है सब तरफ, उपद्रव है, दरिद्रता है, निर्बलता है, और घर में खाने को नहीं है, एवरीथिंग, जब इस तरह की परेशानियां हैं, तो मैं क्या हूं? मसीह के कारण इसमें क्या हूं? प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है वो? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं, तभी बलवंत होता हूं। बिकॉज व्हेन आई एम वीक, देन गॉड यू मेक मी स्ट्रांग। और खुदा, जब तू मुझे सामर्थ्य करता है, तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई आई बिलीव ऑन लॉर्ड। और इसीलिए मैं आज आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि अभी भी अंतिम सीटी नहीं बजी है, द फाइनल विसल हैज नॉट ब्लोन। और इसीलिए इस बात को याद रखिए कि अभी तक अंत नहीं आया है, अभी बाकी है, लड़ाई बाकी है, अभी आपके एफर्ट्स बाकी है, और खुदा हमको और आपको जरूर विक्टोरियस करेगा। लाइफ में जब भी लगे कि परेशानियों ने आपको घेर रखा है, रिमेंबर, योर रेफरी हैज नॉट ब्लोन द फाइनल विसल। आपके रेफरी ने अभी भी फाइनल विसल ब्लो नहीं करी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन में आनंदित रहे। हालेलुया।